और 1 साल के विदिन अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है तो हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने तेज तरार थे कि हाँ चलो उनको आशंका हुआ, फिर उन्होंने देखा। यही सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो वैकेंसी दे हम लोगों के लिए। मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप बिहार से यहाँ इलाहाबाद तैयारी करने? में पकड़ा गया था इसी तरह से, फिर कानपुर में पकड़ा गया था। ये तमाम धांधलियाँ हुई है यूपीएसआई में। सबके जीवन में है, हमारे भी है, और जो भी सक्सेसफुल हुए हैं कहीं न कहीं वो भी से संघर्ष किए हैं। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज छात्रों की नगरी, एक तरह से यहाँ लाखों छात्र रह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं छात्रों में से हमारे बीच एक छात्र मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि किस प्रकार वो इलाहाबाद में रह के संघर्ष कर रहे हैं, किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके जीवन पे एक झलक डालते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीकेश। श्रीकेश जी, आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम श्रीकेश है और मैं बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ। जी मैं इलाहाबाद में टीजीटी की तैयारी करता हूँ जी और मैं पढ़ने और पढ़ाने का काम करता हूँ सर। जी जी। अब ये बताइए, आप किस प्रकार से यहाँ रह के संघर्ष करना पड़ रहा है? आपसे घर से कितना खर्च मिल रहा है? किस तरह आप गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ इलाहाबाद में रह के? सर, संघर्ष की अगर बात की जाए तो संघर्ष स्टूडेंट की लाइफ में यही है कि पहले वो सुबह उठता है, अपने लिए जो है नाश्ता तैयार करना, फिर उस टाइम से कोचिंग जाना आना, फिर खाना तैयार करना। तो ये पूरा जो दिनचर्या है सेट करना और इसी कंटिन्यूटी को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी संघर्ष है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, संघर्ष तो छोटी है, लेकिन गवर्नमेंट अगर उस पर ध्यान दे, जैसे जो यूपीएससी का कैलेंडर है या एसएससी का कैलेंडर है, तो उस कैलेंडर जैसे कैलेंडर लोग जारी करते हैं और 1 साल के विदिन अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाता है तो हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। संघर्ष बहुत छोटा है। अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाता है और एग्ज़ाम होता भी है तो अब पता चलता, आपको सर पता होगा कि यूपी में अभी इधर जो भी एग्ज़ाम हो जाता है वो लीक हो जा रहा है। पता चलता है कि उस पर रेट पड़ जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये तमाम प्रोसेस हो जाता है, ये बहुत लॉन्ग खिंच जाता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, अभी रेलवे ग्रुप डी की, तो वो जो 2019 का वैकेंसी रिलीज हुई थी, उसमें अभी सर 2022 आपका चल रहा है और अभी पहले फेज़ का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो ये हमें लगता है कि पूरे 5 वर्ष जो है इसमें बीत जाएगा एग्ज़ाम पूरे कंप्लीट होने में। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंटों की सबसे बड़ी दुर्दशा है और इसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। तो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं? जी। कितनी बार आप दे चुके एग्ज़ाम? सर, मैं एक बार अभी दे चुका हूँ, अभी अब की बार जो है मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। जी। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अविनाश पांडे। आप यहाँ इलाहाबाद में रह के किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और पिछला 2 साल जो कोरोना का था बहुत गंभीर था। उसमें मतलब बच्चों के लिए भी, छोटे बड़ों के लिए भी, जॉब करने वालों के लिए, और जो ओवर एज होने के एकदम नज़दीक थे ओवर एज हो गए। और सरकार ये भी नहीं कि उसमें मतलब 2 साल का थोड़ा एज रिलैक्सेशन दें, ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग तो अभी यंग हैं, कम्पिटिटिव, और जो जिनकी एज ख़त्म होने वाली है, ओवर एज होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है। क्योंकि वैकेंसियाँ आती हैं और जैसे सिविल सर्विस एग्जाम है, ये है तो सेशन मेंटेन है। बाकी जो छोटी वैकेंसियाँ हैं उसमें कहीं पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो कहीं कुछ है में तो साल में एक पेपर हो रहा है, ये पेपर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब सरकार का भी और जो पिछली पैंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं उसका भी, दोनों सब चीज़ें। और जो यहाँ मतलब एक करप्शन का है, जो करप्शन सिस्टम बना है पूरा, वो दिक्कत करता है। जैसे कि अभी जब एग्ज़ाम हुए थे तो उसमें IT सेल के लड़के थे और क्या कहते हैं, ये दरोगा की बात कर रहे हैं? हाँ, उसमें ENT के डॉक्टर भी थे जो ब्लूटूथ लगाए थे कान कितना अंदर कि उसे देखना मुश्किल हो जाता। वो तो STF वाले इतने तेज तरार थे कि हाँ चलो उनको आशंका हुआ, फिर उन्होंने देखा और निकाला। तो ऐसी ऐसी गंभीर चुनौतियाँ हैं। मान लीजिए ऐसे STF मतलब नहीं पहुँच पाया, ऐसे सेंटरों पे कई ऐसे सेंटर होंगे जहाँ ऐसे धड़ल्ले से नकल हो रही होगी। तो इसे मतलब पूरे प्रदेश स्तर पर हमें लगता है इसे मजबूती से इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कराने में पैसे भी बहुत व्यय होते हैं, सरकार के भी, जो हमारे ही रहते हैं सरकार को देते हैं, फिर आवागमन का, फिर और फिर सेंटर दंड का, तो तैयारी भी बाधित हो जाती है। उसमें फिर कई चुनौतियाँ रहती हैं, जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं, आपको मतलब उत्तरदायी भी होना पड़ता है समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए और खुद के लिए भी। सबसे बड़ा ये है कि खुद भी ईमानदार रहना चाहिए। तो खुद तो प्रयास किया जा रहा है हर चीज़, देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे आने वाली वैकेंसियाँ हैं तो बहुत आशा है कि शायद मतलब सफलता मिले बच्चों को, देख सकते हैं आगे।
धन्यवाद। मेरा नाम नंदलाल पांडे है, मैं आप बिहार बिहार- से हूँ। अच्छा, आप बिहार से आए इलाहाबाद तैयारी करने? जी, किस चीज़ मैं की तैयारी? 2020 में एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन कोरोना की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। तो मैंने 2020 में पहला अटैम्प्ट एयरफोर्स का दिया था पेपर, तो 2022 आ गई, उसमें 2022 में उसका ना तो रिजल्ट आया, उसे कैंसिल कर दिया गया। अभी तक आपके एग्जाम का रिजल्ट नहीं हो पाया? अब रिजल्ट भी नहीं हो पाया और उसे कैंसिल कर दिया गया। अब वो रिजल्ट आएगी भी नहीं, कैंसिल क्यों कर दिया गया? क्योंकि अब उसके जगह पे अग्निवीर मतलब अग्निवीर करके अच्छा, तो आप भी अग्निवीर हैं? जी, अभी अग्निवीर का वो पेपर आया था, मैं भी अग्निवीर का पेपर दिया हूँ और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो मेरी गलती है उसमें कि कहीं कहीं 28 पे कट ऑफ गया था, तो मैंने उसमें 45 नंबर था मेरा, तो उसमें फिजिक्स में मेरा एक नंबर कम होने की वजह से तो मैं उसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाया। अच्छा, ये बताइए पांडे जी, आप अग्निवीर कितना सही नहीं है ये बताइए। अग्निवीर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अग्निवीर जितना भी पहले 15 साल की मतलब ये मिलती थी जॉब करने की, तो 15 साल में अब तो कुछ ही लोगों को मिलती थी। अब इतने सारे वैकेंसी आने के बाद तो सारे लोग को भी मतलब एलिजिबल हो सकते हैं, हर कोई दे सकते हैं। तो कहीं कहीं हमारे हिसाब से अग्निवीर बहुत सही है। हम आपसे पूछें कि सही नहीं है, क्यों? सही अब तो मैं सही, अब मेरे हिसाब से सही है, अब आपके हिसाब से सही क्यों नहीं है तो आप ही बता सकते हैं ना। चलिए, इसका मतलब छात्र जब अग्निवीर से सहमत हो तो अग्निवीर बहुत सही योजना है। नितेश सिंह यादव। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप इलाहाबाद में? वनडे एग्जाम और डिफेंस। डिफेंस। आप जो है अभी पिछला एग्ज़ाम कौन सा दिए हैं? असिस्टेंट कमांडेंट दिए अभी। जी। हाँ और एनटीपीसी दिए थे आप? हाँ, एनटीपीसी दिए थे, जी। उस हो नहीं पाया, मतलब सिलेक्शन फाइनल। तो आप वनडे का तैयारी किया, आप दरोगा का भी एग्ज़ाम दिए होंगे? यूपीएसआई दिए हैं, जी। उसमें थोड़ा सा हम मैथ की वजह से थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाया, इसके लिए हमारा थोड़ा सा रह गया। ये बताइए, बहुत लोग दरोगा वाली भर्ती पे धांधली का आरोप लगा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें तो बहुत सारे मतलब सेंटरों पे, लखनऊ जैसे हो गया, वहाँ पे एसएसबी के जो जवान थे अपने बूट में लगा के आए थे, मतलब वो सब कनेक्शन कर, मतलब वहाँ पे एसटीएफ पकड़ी थी, फिर गोरखपुर में पकड़ा गया था, इसी तरह से फिर कानपुर में पकड़ा गया था। ये तमाम धांधलियाँ हुई है यूपीएसआई में, जो अभी रिजल्ट के समय ये आ रहा था कि 7 मिनट में कोई बंदा 153 क्वेश्चन कर लिया है, कोई 7 मिनट में 6 मिनट में 144 क्वेश्चन कर लिया है, ये सब भी पेपर में आया था, अभी सुनने को मिला है। मतलब आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, दरोगा के पेपर के लोग के क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से एक बार जांच हो और जो पकड़े जाते हैं या तो भर्ती परीक्षा कैंसिल करके पुनः परीक्षा कराया जाए। मतलब दरोगा की भर्ती में इनका पुनः परीक्षा का मांग है। क्या नाम है आपका? शिवम पांडे। पांडे जी, ये बताइए आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कब से कर रहे हैं? अरे पिछले 4 साल से। 4 साल से। ये बताइए, आप पिछला एग्ज़ाम कौन सा दिए हैं? यूपी पीसीएस क्या हुआ? 2022। क्या हुआ? कुछ नंबरों से रुक गया है। कुछ नंबर से रुक गया। आप ये बताइए, इलाहाबाद में रह के जो इस प्रकार छात्र संघर्ष कर रहे हैं, आप भी उन्हीं छात्रों में से एक हैं, आपका संघर्ष किस प्रकार है? संघर्ष ये एक जीवन का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी एरिया में जा रहा है, संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि संघर्ष करने से ही आपकी अच्छा और बुरे की पहचान होती है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो शायद उस संघर्ष किए हुए व्यक्ति से अलग नहीं हो पाएंगे। और रह गई संघर्ष की बात, संघर्ष सबके जीवन में है, हमारे भी है, और जो भी सक्सेसफुल हुए हैं कहीं न कहीं वो भी संघर्ष किए हैं, और इसके ज़्यादा कोई मायने नहीं। ये बताइए, आए दिन खबरों में रहता है कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक किया है, अगला पेपर फॉरवर्ड हो गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये पेपर लीक होने की समस्या बहुत गंभीर है। सरकार को इसको बाकायदा ध्यान देना चाहिए, और जो छात्र हित में फैसले लिए जा सकते हैं उसको ज़रूर लेने चाहिए, और सख्त से सख्त फैसले लेने चाहिए। अगर पेपर सही टाइम पे नहीं हो रहा है, इसके भी पड़ताल होनी चाहिए। अगर हो सकता है कि चुनाव हो रहा है तो इसका ज़रूर होना चाहिए कि हाँ, पेपर भी उसी टाइम पे हो, जो भी डेट पहले से निर्धारित की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, और जो बच्चे हैं अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ और उस सही
डेट पर एग्ज़ाम हो, ताकि लोगों को ये विश्वास हो सके कि हाँ सरकार के पास जो कह रही है वो अच्छे तरीके से पालन हो रहा है उसका, और एक कहीं ना कहीं विश्वास हो रहेगा स्टूडेंट के कि हाँ जो निर्धारित डेट है उसी एग्ज़ाम पे होगा और अच्छे तरीके से मेहनत करके अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति स्टूडेंट कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजीत कुमार है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं जो है सिविल सर्विसेज की जो तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा तेज बोलिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो मान लीजिए एग्ज़ाम होते हैं, देते हैं, और भी छोटे मोटे जो एग्ज़ाम उसको भी दे देते हैं बीच बीच में। रेलवे ग्रुप डी आपका भी है? नहीं, रेलवे ग्रुप डी तो नहीं है। दरोगा दिए थे? लेकिन दरोगा नहीं दिए थे। और जैसे समीक्षा अधिकारी हुआ हाई कोर्ट वाला, उसको दे दिए थे। NTPC वाला जो था वो रेलवे का, उसको दे दिए थे। तो इस तरह से जो छोटे मोटे आते हैं, अपना UPPCL के समीक्षा अधिकारी हुआ उसको दे देते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं एग्ज़ाम दे देते हैं उनको, और साथ में वो ये भी चलता रहता है सिविल सर्विसेज वाला भी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।